हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। आज के इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती है, वो सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्पेशली वो करूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूं। 3-4 है, उसके लिए मेरे को 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे और सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें होगा क्या, इनके थ्रू आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि एक बार एंट्री लेने के बाद आने वाले 5 दिनों में, 10 दिनों में, 2-3 हफ्तों में या फिर मैक्सिमम 1 महीने तक आप क्या करोगे, किसी कंपनी के स्टॉक बाय करोगे। ठीक है, ये जो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बताने वाला हूँ वो स्टॉक के लिए है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 महीना जाएगा, लेकिन मैं अपना मोस्टली जो करता हूँ वो 1-2 हफ्ते के लिए होता है, 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक। ठीक है, वहाँ पर आप क्या करते हो, अपने स्टॉक होल्ड करते हो और कुछ प्रॉफिट के साथ उनको एग्जिट मारते हो। प्रॉफिट कितना, 2%, 3%, 4% या फिर 5%, इतना ही। और हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है 1 से लेकर 2% तक ही। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1:2, 1:3 रेशियो के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं और इसी के साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं और जो मैं भी आपको ये सीरीज़ शेयर करने वाला हूँ 4-5 वीडियो की होने वाली है। इसमें ज़रूरी नहीं है मैं आपको कंटिन्यूस हर दिन डालूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा डाल सकता हूँ, लेकिन इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, या तो अगले वाले वीडियो में या उससे अगले वाले वीडियो में बता दूंगा कि जो एक ट्रेडिंग करने का तरीका होता है, या फिर चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग हो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, उसके अलावा एक होती है जो हम लोग स्टॉक में करते हैं। ठीक है, स्टॉक वाली सबसे अलग चीज़ होती है और यहाँ पर हर एक स्टॉक के अलग अलग स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको आज आईटीसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सेम चीज़ आईटीसी के अंदर यूज़ नहीं होगी। अगर मान लो हम जा रहे हैं टीसीएस में, तो वहाँ पे हम कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे। अगर मान लो हम स्विंग ट्रेडिंग करें एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो वहाँ पे कुछ और यूज़ करेंगे। और वो चीज़ें कैसे यूज़ करने वाली है, हर एक स्टॉक के अंदर डिफरेंट चीज़ें होने वाली है। तो इन जनरल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। उसके बाद आप खुद कर पाओगे कि आपको भले कोई भी कौन सा भी स्टॉक दे दे, भले एक ऐसी अननोन कंपनी जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, लेकिन उसका चार्ट लेके आप खुद ऑन द स्पॉट वो स्ट्रेटेजी बना सकते हो। वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आने वाले 1-2 वीडियो में आप ध्यान रखना, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो आज बात करेंगे हम आईटीसी। यहाँ पे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिर से रेडी हो गया एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जिन लोगों को हमारे कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं, और 2 हफ्ते पहले मैंने आपको, 2 हफ्ते नहीं सॉरी, लगभग एक काफ़ी दिन हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए, वहाँ पे मैंने आपको देखो ये स्टॉक यहाँ पे दिया था आईटीसी का। सभी लोग जाके एक बार देख लेना, थंबनेल भी मैंने बनाया कि आईटीसी सबसे बेस्ट है अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने आपको आईटीसी यहाँ पकड़ने के लिए दिया था, और अभी देखो आईटीसी कहाँ पहुँच गए, काफ़ी ऊपर पहुँच गया है इतना। और ये वाला वैल्यू कितना है, यहाँ से 397 मान के चलो, 400 रुपीज़, वहाँ से अभी चल रहा है 434। तो यहाँ पे लगभग 30 to 35 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, इतना काफ़ी अच्छा यहाँ पे सटीक हमारा एनालिसिस हुआ। ये कैसे हुआ और अब आगे कैसे कर सकते हो, उसके बारे में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए होता क्या है, आपको आईटीसी की हिस्ट्री देखनी है कि आईटीसी ने पहले क्या किया है। तो ठीक है, हम जाते हैं थोड़ा पीछे। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो आईटीसी देखो बहुत नीचे से ऊपर की साइड मोमेंटम आया। नीचे से कहाँ से आ रहा है, ग्राफ छोटा करके मालूम पड़ेगा। देखो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है यहाँ से काफ़ी ऊपर है। थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ, देखो एकदम कंटिन्यूस ऊपर आया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दिया, ये दिखा आपको फ्लैग एंड पॉल पैटर्न, या फिर इसको आप बोल सकते हो कंटिन्यूशन पैटर्न। आप कुछ भी बोलो, बस हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा कमाने से मतलब है। ठीक है, चाहे पैटर्न का नाम कुछ भी रहने दो, अगर आप भूल भी गए नाम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हुआ क्या, नीचे से काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिया और यहाँ पे एक हमें दिया फ्लैग एंड पॉल पैटर्न, जो कि जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। इसके बाद क्या हुआ, जैसे इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, उसके बाद इसने बहुत बड़ा मोमेंटम दिया ऊपर की साइड, देखो काफ़ी ऊपर गया। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पे ऊपर आने के बाद यहाँ से देखो इधर आया और यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे हमें इसने क्या दिया है, कंसोलिडेशन पैटर्न, यानी काफ़ी दिनों तक वहीं पे घुमा और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। और इस बार ब्रेकआउट देने के बाद फिर से काफ़ी बड़ा ऊपर की साइड मोमेंटम दिया। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसने और ऊपर आने के बाद में एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पॉल पैटर्न ही है। कौन सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि देखो एग्जैक्ट फ्लैग एंड पॉल जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पैटर्न वही है। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, फिर से फ्लैग एंड पॉल पैटर्न दिया है और इस बार यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हो गया है। और यहाँ पे जो कैंडल, एक हाई कैंडल थी पहले लगी थी, उसके ऊपर जाके भी शायद उसने क्लोजिंग दे दिया, यानी कि जो
पैटर्न इसने बनाया है उसका ब्रेकआउट हो गया है और फिर से ये रेडी हो गया हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब आप पूछोगे मैं आपको ये क्यों बताया, पीछे जाके पीछे की साइड इसने फ्लैग एंड पॉल बनाया, फिर कंसोलिडेशन किया, अभी फिर से फ्लैग एंड पॉल बनाया। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आईटीसी हमेशा जो पैटर्न होते हैं उनको परफेक्टली फॉलो करता है। कौन सा भी पैटर्न रहने दो, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी होता तो चलता, डबल टॉप डबल बॉटम तो भी चलता, फ्लैग एंड पॉल है वो भी चल रहा है, कप एंड हैंडल जो भी होते हैं, जितने भी पैटर्न है वो सब फॉलो करता है आईटीसी, यानी कि ये पैटर्न के ऊपर हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फिलहाल दिखा है फ्लैग एंड पॉल, इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब काफ़ी हाई चांसेस है कि ये पैटर्न फिर से सक्सेसफुल होगा और हमें कुछ ही दिनों के अंदर आईटीसी फिर से ऊपर की साइड मोमेंटम देगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम अभी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब कल ही इसको बाई कर ले, नहीं, कल इसको बाई नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी सारे पैटर्न अच्छी तरह से फॉलो करता है, तो ये प्राइस एक्शन भी अच्छी तरह से फॉलो करेगा। अब प्राइस एक्शन क्या है, जैसे इसने ब्रेकआउट तो दे दिया ग्रीन कैंडल का, अब यहाँ पे एक अगली कैंडल बननी चाहिए लाल छोटी सी। ठीक है, ये जो पहले वाली ग्रीन कैंडल है इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, ऊपर कहीं भी इधर बन के क्लोजिंग दे दिया तो सबसे बेस्ट सिनारियो है। वो लाल कैंडल बनने के बाद फिर आप फिर से इसी ग्रीन कैंडल का ऊपर की तरफ हाई क्रॉस कर देना। आप जितना आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रेडी हो अपनी रिस्क के हिसाब से, वो सारा पैसा यहाँ पे लगा दो, हमें अच्छा तरीके से एक मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कल गैप अप हो गया या फिर ऊपर की साइड निकल गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी ही बाई करोगे। अगर आप रेडी हो 1 लाख रुपए लगाने के लिए, तो 1 लाख मत लगाना, 50,000 के जितने शेयर मिलते हैं उतने ले लेना। और अगर एक बार फिर से आपका और काफ़ी ऊपर निकल गया और अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए, तो फिर बाकी 50,000 के शेयर और बाई कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी जो मैंने आपको प्लान बताया, इस प्लान को फॉलो करो। आईटीसी भी सबसे बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो आईटीसी हमेशा के लिए बेस्ट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, आईटीसी इंडिया के अंदर मोनोपोली कंपनी है। अब मोनोपोली कंपनी की आप गूगल करके देख लेना, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जिस कंपनी का कोई कंपटीटर ना हो, या फिर कंपटीटर है तो भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना हो। ऐसे मान के चलो अभी आईटीसी कुछ कर रहा है अपना 99%, 98 या 95% कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसी चीज़ को, और दूसरी कोई कंपनी है जो 2 to 3 या 2 to 5% कर रहा है, तो उसमें हम लोग आईटीसी को एज ए मोनोपोली कंपनी बोल सकते हैं, यानी कि सारा का सारा काम आईटीसी ही करती है। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसा कि आईआरसीटीसी, हमारे इंडिया के अंदर एक ही रेल चलती है, वो है आईआरसीटीसी की रेल। कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं जिसकी यहाँ पे रेलवे चलते हो, तो जितना भी प्रॉफिट है सब आईआरसीटीसी को आने वाला है, कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे मार्केट नहीं खाने वाली। वैसे ही हमारी आईटीसी है, इसी को बोलते हैं मोनोपोली कंपनी। तो इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा के लिए बेस्ट है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए हम जब भी पैटर्न देखते हैं तभी ठीक है। तो अभी हमें फिर से पैटर्न दिख गया, यहाँ पर आप कुछ शेयर बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने आज, मेरा पहला तरीका कि मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग देखता हूँ, जो कि बिल्कुल प्राइस एक्शन या फिर पैटर्न के ऊपर है। ठीक है, अब आने वाले 1-2 वीडियो में मैं कुछ ऐसे शेयर फाइंड आउट करूँगा जिनके अंदर पैटर्न नहीं बल्कि कुछ और, जैसे कुछ भी हो सकता है, हमारे मूविंग एवरेज हो सकते हैं या फिर और भी कुछ पैटर्न, कुछ जो भी हो सकता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी इसी वीडियो में बता दूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हमने आज मैंने आपको वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया है आईटीसी को कंपनी को लेकर, क्योंकि इसमें पैटर्न सबसे अच्छे चलते हैं, और जितने भी बिगिनर होते हैं उन सबको सबसे पहले पैटर्न ही आते हैं। तो आप लोग पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, और आईटीसी को फॉर स्विंग ट्रेडिंग आने वाले फ्यूचर में भी इसको हमेशा रखना साइड में, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो कि जब भी कोई पैटर्न बनेगा इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसका हिस्ट्री बोलता है कि जब भी इसमें कोई पैटर्न बनता है तो वो उसको फॉलो करता है। फिर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, कभी ना कभी तो एसएल हिट होगा, लेकिन 10 में से एक बार एसएल हिट हो और 9 बार हमारा प्रॉफिट हो, तो हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एसएल के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको आज पहला तरीका बता दिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें हम कुछ मूविंग एवरेज का ऊपर की तरफ कट करना, नीचे की तरफ कट करना, MACD RSI, इन सब का रंगोली बना के हमारे चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जितना सिंपल हो सकता है उतनी सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ हम प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, और कुछ डाउट है आप पूछ लेना, मैं कमेंट में आपके आंसर दे दूंगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।